बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड पाकिस्तान के साथ मैं हूँ महाम ज़रा। नाज़रीन, इस वक्त मैं सिंध हाई कोर्ट में मौजूद हूँ और आज निम्रा के केस की समाअत थी और एक बहुत बड़ा फ़ैसला इस केस के हवाले से जज साहिब ने सुना दिया है। आखिर क्या फ़ैसला किया गया है निम्रा के हवाले से? क्या निम्रा और शाहरुख अब साथ जाएंगे? क्योंकि निम्रा की मेडिकल रिपोर्ट भी आज आ गई है, कोर्ट में पेश कर दी गई है। उसको देखकर जज साहब ने बहुत अहम फ़ैसला सुना दिया है। वो फ़ैसला क्या है और अब निम्रा के लिए क्या बेहतर है, क्या बेहतर फ़ैसला किया है? निम्रा के वालिदैन से भी बात करेंगे, क्या निम्रा के वालिदैन इस फ़ैसले से मुतमईन हैं या नहीं। पहली बात तो ये, मुझे इसको शेल्टर होम भेजने का भी कोई वो नहीं था, क्योंकि आपको पता है शेल्टर होमों के माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं। बच्ची इतनी छोटी, वो इतनी नाज समझ बच्ची है कि उसके ऊपर हमें तरस आ रहा है। बस पता नहीं क्या उसके ऊपर जुनून सवार हुआ है। शाहरुख ने उसके साथ क्या किया है कि वो बस शाहरुख अभी भी शाहरुख और ये साथ साथ गए, जबकि ऐसा होता नहीं है इस तरीके से। और डील से मुराद ये है कि वहाँ पे ऐसी कुछ बातें सुनने में आ रही थी कि डील के तहत लेकर आए। कौन सी ऐसी डील थी जो जिसके तहत लेकर आए? और इतना बड़ा काम करने के बावजूद शाहरुख, और फिर अभी दोबारा शाहरुख के साथ दिया है, भेजा है इसमें। तो ये मसला क्या है, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। हमें तो कुछ हेरा फेरी इसमें भी महसूस हो रही है। अच्छा, अंदर कमरा अदालत में जज साहब ने जब निम्रा की मेडिकल रिपोर्ट देखी तो उनके क्या तासुरात थे, उन्होंने क्या फ़ैसला किया? मेडिकल रिपोर्ट उन्होंने सही साबित कर दी। उन्होंने कहा ये तो गवर्नमेंट की तरफ से आई है, हमने थोड़ी की। लेकिन मैं इस गवर्नमेंट को भी नहीं मानती, क्योंकि इसकी ये मेडिकल रिपोर्ट गलत है। जो इस तरह के लोग होते हैं जिनके पास पैसा बहुत होता है। और शाहरुख ने परसों भी सिटी कोर्ट में जो वकील है उससे बोला था उसकी उम्र तो 19 साल भी आ सकती है। शाहरुख ने ये बात मेरी वकील से बोली थी, नाहिद से ये बात बोली थी उसने। जो बात की, हाँ, पैसे करा के उसने बोला 19 भी हो सकती है। 19 होगी तो फिर क्या करोगे? तो ये शाहरुख लोगों ने कहीं ना कहीं पैसे ले दे के अस्पताल में भी ये एज की कहानी करवाई है। मतलब खुलेआम आपको चैलेंज दिया था शाहरुख? नाहिद जो है हमारी वकील, जो सिटी कोर्ट में थी, उसको इसने ये बात बोली है। नाहिद से बोली इसने ये बात। शाहरुख के किसी भी फैमिली मेंबर से, माँ से, किसी से मुलाकात हुई, कोई राब्ता हुआ? अभी तक कोई मुलाकात नहीं हुई उनको। अगर वो कोर्ट में आई थी तो मिलती तो सही कि मैं भी तो लड़की क्या हूँ। वो मुझसे क्यों नहीं मिली? आपको किसने बताई ये बात कि शाहरुख की फैमिली कोर्ट में आई थी? एसएसपी आलम ने बताया कि एक औरत आई थी काले कपड़े जो पहनी थी, तो मुझसे मिलती। उन्होंने मुझसे मिलना गवारा क्यों नहीं किया? इसमें भी इन लोगों के दिलों में कहीं ना कहीं खोट है। मैं कैसे, मिलना चाहिए ना उन लोगों को मुझसे। पुलिस की तरफ से आपको क्या लगता है कि मामला पुलिस वाले तो बाजार तो देखने में बहुत अच्छे हैं, उन्होंने जिस तरह साथ दिया, लेकिन मामला मुझे मेडिकल की तरफ से गलत महसूस हो रहा है। अच्छा, निम्रा को मैंने देखा आज कमरा अदालत में, निम्रा काफ़ी खुश नज़र आ रही थी, काफ़ी मुतमईन थी। बच्ची है, आपको पता है 14-15 साल की लड़कियों को तो सिर्फ नई नई चीज़ें अच्छी लगती हैं। उसको आने वाले वक्त का तो जब वक्त उम्र के हिसाब से अंदाज़ा होता है। अभी उसको सिर्फ और सिर्फ शाहरुख या उसके खाने पीने की चीज़ें नज़र आ रही हैं। जब वक्त गुजरेगा तो तब पता चलेगा ना मसले मसाइल के। आज शाहरुख से भी कोई मुलाकात, कोई बातचीत? शाहरुख को मैंने अभी मोबाइल में जाते हुए देखा। जिस गाड़ी में निम्रा गई है मोबाइल में पुलिस की, उसी गाड़ी में अचानक शाहरुख को भी मैंने साथ जाते हुए देखा है। वरना इससे पहले मेरी शाहरुख से कोई बात नहीं हुई थी। जिस दारुल अमान में निम्रा को रखा गया है, आप वहाँ पर जा चुकी हैं, देख के आई हैं? मैं वहाँ गई थी, परसों होकर आई हूँ मैं, और अभी शाम में भी दोबारा जाऊँगी, देख कर आऊँगी वहाँ का माहौल क्या है। वैसे माहौल तो देखने में सही लग रहा है, लेकिन फिर भी बच्ची है, ऊँच नीच का कुछ पता नहीं होता। और शाहरुख कहाँ रहेगा इतना? शाहरुख का मुझे कुछ भी नहीं पता, कहाँ है कहाँ नहीं। ये तो मैंने अभी देखा है एसपी साहब के साथ में, वो गाड़ी में गया है। फर्ज करें अगर इन 2 महीने के अंदर दारुल अमान से भी निम्रा को निकाल के चुपचाप ले जाते हैं तो फिर इसके बाद क्या रास्ता बचता है? इंशाल्लाह ताला मैं ऐसा होने नहीं दूँगी। मेरे वकील भी हैं, मैं उनसे बात करूँगी, वो खुद इस मामले को डील करेंगे इंशाल्लाह ताला। और 2 महीने तक निम्रा को आपसे मिलने के लिए कोई रोक टोक नहीं की गई? नहीं, मुझे मिलने के लिए कोई रोक टोक नहीं की गई है। और मैं शैला रज़ा से फिर बोलूँगी, जहाँ उन्होंने मेरा इतना साथ दिया है ना, क्योंकि पाकिस्तान की कराची, पाकिस्तान की सिंध की एक वो बहुत बड़ी मानने वाली एक हस्ती हैं कि जो इन्होंने मेरी बेटी को अपनी बेटी समझा और मेरे साथ इतना कोऑपरेट किया। अल्ताफ़ हुसैन खोसो ने भी मेरा बहुत साथ दिया है, और मैडम शैला रज़ा ने भी बहुत साथ दिया। और मुझे अभी भी उम्मीद है कि ये लोग मेरा हमेशा साथ, जिस तरह पहले साथ दिए, इस तरह अभी भी इंशाल्लाह मुझे मेरी बेटी को मेरे मिलाने मेरा साथ देंगे इंशाल्लाह। अंकल, ये बताएं कि निम्रा को जो है वो घर आपके साथ जाने की परमिशन क्यों नहीं दी गई? ये तो मुझे अभी तक समझ में नहीं आई क्यों नहीं परमिशन दी गई। बच्ची जितनी माँ बाप के पास ज़्यादा सेफ रहेगी, उससे ज़्यादा तो कहीं भी सेफ नहीं है। बच्ची ने कहा भी था कि ये जहाँ भेजना, बच्ची ने कहा भी था ये कहाँ भेजना, सर ने उसको शेल्टर होम भेजने की हिदायत कर दी है। अब 2 माह तक वहाँ रहेगी वो, वहाँ पर पुलिस वाले भी, शेल्टर होम में भी हो सकता है कोई ना कोई इन्वॉल्व हो इस मामले में। 2 माह तक अगर वो वहाँ रहती है तो वो इस तरह सेफ तो नहीं है फिर? नहीं, वो बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। मैं अभी आज वकील से इस मामले में भी बात करूँगी जाके। अब जब दोबारा पेशी के लिए बुलाएंगे, अभी जब वकील के पास जा रही हूँ मैं, अपने अल्ताफ़ हुसैन खोसा के पास, फिर वहाँ जाके मैं बात करती हूँ इस मामले में भी। वैसे निम्रा का अंकल क्या फ़ैसला था? वो घर जाना चाहती थी या फिर वो खुश थी दारुल अमान जाने के फ़ैसले से? नहीं, जहाँ ये भेजेंगे
मैं वहाँ जाऊँगी। अच्छा, उसने घर आने के लिए कोई जो है ना ज़बरदस्ती नहीं करी? भी नहीं, मैंने उससे पूछा भी, मैंने घर चलो, क्या नहीं, मैं जहाँ ये भेजेंगे मैं वहाँ जाऊँगी। ये निम्रा की आज आपसे पहली बार मुलाकात हुई थी उस वाक़ये के बाद या पहले भी हो चुकी है? पहले तो अपना गाँव के अंदर जो है वहाँ भी मेरी मुलाकात हुई थी, दूसरी हो रही है मेरी ये। जो वहाँ से जब लेकर आए तो वहाँ मैं रास्ते में था। आपको अपनी बच्ची में कोई फ़र्क लगा? हाँ, फ़र्क तो बहुत लगा। उसकी कहने पे चल रही है शाहरुख के, जो वो कह रहा है वही हो रहा है। जो अभी भी शाहरुख को कह रहे हैं जी हमने तो जेल, कल आलम से बात हुई है, एसपी आलम से, कह रहे हैं जी मैंने तो जेल भेज दिया। झूठ बोल रहा है। परसों मिल के आए थे आलम से, कह रहे हैं जी मैंने जेल भेज दिया उसको। आज जो है वो मोबाइल में बैठा हुआ है। ज़्यादा ही पुलिस वाले ने कुछ इससे लिया है, खाया है इससे, तो जब भी तो अपने साथ बिठाया बस ने आलम ने। दोनों काफ़ी मुतमईन लग रहे हैं, दोनों के कोई उनको टेंशन नहीं लग रही, बहुत मुतमईन है, बहुत इत्मीनान में है। बिल्कुल, वो तो मैंने इनको ये देखा भी हंस रहे बोल रहे हैं जी माँ बाप की कोई इज्जत नहीं है बिल्कुल भी। उसने असल मानो जो कसम खाई थी मैं इसको लेके जाऊंगा। अब मुझे तो यही लग रहा है इस वक्त आलम साहब जो है इसका साथ मिल गया है और इसका खा लिया है पैसा ले लो आके। तो शाहरुख जो है वही वाकई अपने कसम का वो पूरी करेगा लाजमी। शाहरुख से बात हुई आपकी कोई? नहीं, मेरी शाहरुख से कोई बात नहीं हुई, सिर्फ उसको देखा मैंने और कोई ऐसी उससे बात नहीं हो पाई। आलम तो कह रहा था जी आज वो जो है जेल में है, यहाँ तो नहीं है। 2 दिन से मुझसे कह रहे हैं जेल में है ये। अभी अंकल और आंटी आप दोनों यहाँ पर साथ आए और मुझे बताएं कि अब आप लोग जो है ना वो अदालत से क्या फ़ैसला चाहते हैं, क्या चाहते हैं आप लोग जिससे आप और आपकी बच्ची दोनों जो है ना वो सेफ़ रहें? मैं तो ये चाहूँगी कि बच्ची की उम्र है ही नहीं 18 साल, तो उसको अभी वो शादी के काबिल भी नहीं है। वो ना समझ बच्ची, उसको ना समझी में अगर बोल लिए कि मेरी उम्र 18 साल है 18 साल है, तो जज साहिबान भी तो माशाल्लाह से उम्र दराज हैं और बहुत अच्छी तरह हमसे ज़्यादा हर मामले को वो खुद नोट करते हैं। तो मैं उनसे यही दरख्वास्त करूँगी आजिज़ाना तौर पर कि मेरे साथ इंसाफ किया जाए, बच्ची को इसके साथ नहीं भेजें। जो मैंने सुना है शाहरुख की फ़ैमिली के बारे में, वो ऐसे लोगों के पास पैसा बहुत होता है, असर रसूख बहुत होता है। शाहरुख ने कहीं ना कहीं अपना असर रसूख और पैसा दिखाया है। जो मामला ऐसा हुआ है कि निम्रा की एज 14 से 18 के दरमियान केस, जब वो है ही नहीं 18 साल की, तो फिर और ये क्या कहते हैं थाने में इसकी कोई मिलने भी आई थी। मुझे लग रहा है कोई पैसे ले दे के कहानी करी गई। शाहरुख के घर से जो इंजेक्शन और सिरिंजेस वगैरह बरामद हुई थी उसके बारे में जिक्र आपने कमरा अदालत में किया? नहीं, अभी नहीं करा, मैंने अपने वकील को बताई थी बात। अब तक उसका जिक्र क्यों नहीं किया गया, हालांकि आपके पास प्रूफ भी है? हाँ, प्रूफ भी है, बताने चाहिए थे। आप कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल दीजिए। अब क्या बोलें जी, सारी बात ही अब इन्होंने ख़त्म कर दी इस वक्त। मैं तो यही कहूँगा जी अभी इंसाफ नहीं हो रहा पेरेंट के साथ। जो भी हो रहा है वो गलत हो रहा है। आप अपनी बच्ची को अपने पास ही रखना चाहते हैं? जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल अपनी बच्ची को अपने साथ रखना चाहता हूँ। वो इसलिए मेरी लाडली है, मेरी बेटी। बेटा मेरा जो है मेरी वाइफ का लाडला है। बस ये कहना चाहता हूँ।